तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ ज़ोमैटो के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों आज की डेट में अगर आप देखेंगे मेरे पसंदीदा कुछ स्टॉक्स की लिस्ट मैं बनाने बैठा था, तो उसमें सबसे पहला जो नाम मुझको समझ में आ रहा था या फिर मुझको पसंद आ रहा था तो जो कि मल्टीबैगर बन सकता है, तो उसमें मैंने देखा कि ज़ोमैटो का नाम सबसे ऊपर बन रहा है। जो मतलब मैं जो लिस्ट बना रहा था सर, वो हो सकता है आप अपने हिसाब से लिस्ट बनाते होंगे, लेकिन मैंने जितना देखा मुझको सर ज़ोमैटो का स्टॉक कमाल का लगा, कमाल का लगा। और इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर से बनाया जाए कि क्यों मुझको ये अच्छा लगा और इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ज़ोमैटो का स्टॉक क्यों मल्टीबैगर बन सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वही कुछ बताऊंगा कि क्यों मुझको ज़ोमैटो का स्टॉक अच्छा लगा है और आप लोगों को भी क्यों ज़ोमैटो के स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है सारा कुछ। तो सर 2010 को कंपनी शुरू हुई थी, अगर आप नहीं जानते तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। और ज़ोमैटो जो इनकम या प्रॉफिट जो भी कह लीजिए वो कैसे कमाती है या कैसे बनाती है वो आपको वो फॉर्मूला आपको बताता हूँ, समझिए। ज़ोमैटो चार्ज करती है कमीशन किसके ऊपर सर? रेस्टोरेंट पार्टनर जो होते हैं सर उनको कमीशन चार्ज करती है, और जो कि उनके जो प्रोडक्ट है या फिर उनके जो फूड्स है उनको अपने प्लेटफॉर्म ज़ोमैटो के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको लिस्ट करने के लिए वो चार्ज करती है। और ज़ोमैटो क्या करती है सर? डिलीवरी के ऊपर एक चार्ज लगाती है कि यही हम आप यहाँ पर अपना प्रोडक्ट दीजिए, हम लोग उसको डिलीवर भी कर देंगे, तो उसके बाद उसके ऊपर हम लोग चार्ज लेंगे। तो इस ऐसा करके वो प्रॉफिट या फिर कह लीजिए इनकम करती है। और ज़ोमैटो 2010 को शुरू हुई थी। और अगर आप नहीं जानते आज की डेट में ज़ोमैटो की स्टॉक का जो प्राइस है सर वो 137 रुपये के आसपास का है। तो और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सर वो है सर क्या इसका इसका मार्केट कैप, कमाल का मार्केट कैप है साहब। 1 लाख करोड़ के ऊपर का कोई मार्केट कैप वाली कंपनी को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे और जिसका भाव है सर 137 रुपया, तो मुझको नहीं लगता वो ठीक होगा। तो आपको इस कंपनी के बारे में देखना ज़रूर से चाहिए। और ज़ोमैटो काम क्या करते हैं सर वो तो मैंने आपको बताया। आगे चलकर ज़ोमैटो के अंदर बहुत सारा यहाँ पर जो कि सर रिफॉर्म्स होने बाकी है, बहुत सारे यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी ज़ोमैटो से रिलेटेड, क्योंकि लोग आलसी होते जा रहे हैं, लोग आलसी होते जा रहे हैं। और लोग जब तक आलसी होते जाएंगे ज़ोमैटो जैसे ये जो कंपनियां हैं सर ये मतलब बिजनेस करते जाएंगे, बिजनेस करते जाएंगे सर। आज की डेट में अगर आप कहीं पर घूमने गए हैं या फिर आप घर पे अकेले हैं, आप खाना नहीं बनाना चाहेंगे, आप चाहेंगे क्या चलो यहाँ पर ऑनलाइन खाना मंगवा लेते, तो सर उस लिस्ट में ज़ोमैटो का नाम तो आपके दिमाग में आएगा ही आएगा। चलिए बैलेंस शीट और कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर भी एक बार नज़र कर लेते हैं। जो ज़ोमैटो का यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ है वो अगर आप देखेंगे तो एक तरह से 2020 तक कमाल की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही थी, लेकिन अचानक से कोविड की वजह से वो सर ग्रोथ कम हो गई। लेकिन लोगों ने जो कि सर खाना ऑर्डर करना छोड़ा नहीं, बिजनेस इनका आता गया, थोड़ा सा माइनर सा डिप यहाँ पर आया कब? जब कंप्लीट लॉकडाउन था उस वक्त। लेकिन सॉरी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, लेकिन लोग खाना ऑर्डर करते गए और रेवेन्यू वापस से तेज़ी पकड़ता गया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होगी सर? 2020 के अंदर जो लॉस हो गया ना सर वो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप देखेंगे लॉस यहाँ पर कंपनी को हुआ था और कंपनी आपको लॉस में ही दिखेगी। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि सर ये मल्टीबैगर बन सकता है। देखिए सर अच्छे कंपनियों के स्टॉक को अगर आप कंपनी के बुरे वक्त पे खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी सर्दी हो गई है। तो और जब वो स्टॉक जब लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देंगे, यानी कि जब कंपनी का अच्छा समय आएगा तब जाकर आपको उसका जो कि है सर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर आप 20 दिनों का एवरेज वॉल्यूम निकालें सर तो आपको यहाँ पर एक कमाल की चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आप हो सकता है आपने नोटिस किया है या नहीं, लगभग लगभग 4 करोड़ के आसपास की 4 करोड़ के आसपास की यानी कि डिलीवरेबल एवरेज निकल के आ रही है सर 20 दिनों का। और मार्केट कैप तो आपके सामने ही है। और अगर आप 20 दिनों की एवरेज डिलीवरी की बात करें तो वो भी आपके आंखों के सामने है सर, देख लीजिए। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो सर आप देख पाएंगे प्राइस टू बुक वैल्यू जो है सर बहुत ही नीचे अभी आपको मिल रहा है सर। और शेयर होल्डिंग पैटर्न ये भी एक कमाल की चीज़ है सर। आईटी से एलएनटी जैसी ही कंपनी सर है,
प्रमोटर होल्डिंग जीरो है सर। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी सर। जितने भी शेयर है ज्यादातर जो कि है सर वो पब्लिक होल्डिंग है सर। 96.43% पब्लिक होल्डिंग है, यानी कि कंपनी के ऊपर प्रमोटर का जो यहाँ पर प्रेशर है वो नहीं है सर। तो आप यहाँ पर इस चीज से निश्चिंत हो सकते हैं। कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो प्लेज होने का भी कोई यहाँ पर चांस नहीं है ही नहीं तो होगा कैसे। टोटल डेट की बात करें, कर्जा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुझको जितना सर डाटा यहाँ पर मिला है सर उस हिसाब से बता रहा हूँ सर, मैं ये गलत भी हो सकता हूँ। मुझको जितना डाटा यहाँ पर अवेलेबल हुआ है सर उस हिसाब से लगभग 1,36,00,000 का कर्जा है कंपनी के ऊपर। 1,36,00,000 मात्र, ठीक है सर। तो आप इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, डाउट है बता रहा हूँ सर, चेक कर लीजिएगा। मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो यहाँ पर कोई भी नहीं है सर। अगर आप देखेंगे सभी के पास थोड़ा थोड़ा है। म्यूचुअल फंड लगभग 22 स्कीमों ने 3% का हिस्सेदारी लेकर किया। एफआईएस की बात करें भर भर के लोगों ने यहाँ पर लिया सर। 353 एफआईएस ने यहाँ पर लगभग 8.81% की स्टेक यहाँ पर ओन करते हैं। इंडिया के अंदर हाईएस्ट पब्लिक होल्डर की बात करें तो सर वो है इन्फो एज, कंपनी का नाम आपने सुना ही होगा। लगभग 15% की होल्डिंग इनके पास है। तो जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें सर, यानी कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर हम और आप जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर को मिलाकर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनकी बात करें तो लगभग 8.5% का स्टेक है सर। तो मुझको कंपनी सर कमाल की लग रही है सर। फंडामेंटल वाइज अगर आप देखेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है। हाँ, यहाँ पर एक जो शंका है मन में सर, एक डर है वो तो रहेगा सर, क्योंकि वो कोविड का डर सर। बाकी कोई डर नहीं है सर, कोविड का डर है। अगर आप देखेंगे नेट सेल्स जो किया सर इनका 2021 में बुरी तरह से अगर आप देखेंगे डाउन होता हुआ दिखेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 2021 में 2020 के मुकाबले प्रॉफिट ज्यादा हुआ है सर। इंटरेस्ट की बात करें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के अंदर इसके अंदर भी अच्छी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी की बात करें, पैट जिसको कहते हैं सर, वो भी ऊपर गया सर 2021 में अगर आप देखेंगे 2020 के मुकाबले। तो सर अगर आप इसको हर एंगल से देखेंगे, अगर आप इसको जज करेंगे कि कंपनी कैसी है, मुझको लेना चाहिए या नहीं, तो सर मैं आपको यही कहना चाहूंगा स्टार्टअप कंपनी है सर, बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 2010 की ही कंपनी है, लेकिन जो छाप छोड़ा है ना सर, जो एक ट्रेडिशन इसने तैयार किया है या फिर कह लीजिए जो ट्रेडिशन यहाँ पर इंडिया के अंदर आया है सर, कमाल के सर। प्ले स्टोर के अंदर जब मैं देख रहा था तो उनके ऐप के ऊपर जो डाउनलोड्स मुझको नजर आया सर 10 करोड़ ऐप, यहाँ पर 10 करोड़ लोगों ने इनके एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है सर। तो समझ ही सकते होंगे। और ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं सर 24 देशों में कामकाज करती है कंपनी, समझ ही सकते होंगे। बहुत ही कमाल का इनका बिजनेस है। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही यहाँ पर उठाकर देख लीजिए, अभी ये ज़्यादातर अगर आप देखेंगे ज़्यादातर केसेस में देखा यही गया है कि जोमेटो जो कि सर बिजनेस जो है सर वो अपने अर्बन एरिया में ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब इनका बिजनेस ज़्यादा फैलेगा, जब इनका बिजनेस रूरल एरिया के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो सर ज़रूर से देखिए सर, आएंगे तो ज़रूर से वो दिन का आपको वेट करना है, उस दिन के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। आज की डेट में 137 रुपये के ऊपर इसको अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूँ कोविड का लॉकडाउन इसको कुछ भी नहीं कर पाएगा। जोमेटो जैसी कंपनी सर आपको आगे चलकर बहुत ही कमाल की रिटर्न देकर जाएगी सर। अगर आप देखेंगे इनकी जो पेरेंट कंपनी है सर उनके अंदर आपको कुछ बिलियनियर लोगों के यहाँ पर कंपनियों के लोगों ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा है। आपको बस करना है विकिपीडिया के ऊपर जाइए, जोमेटो का नाम सर्च कीजिए, आपको कुछ नाम देखने को मिलेंगे, उनको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन यहाँ पर इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है सर। कमाल की लिस्ट है, इतना कुछ बताना चाहूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप देखेंगे नहीं। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक यानी कि 8 मिनट 40 सेकंड तक आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखा है, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं आप जोमेटो के स्टॉक को ओन करते हैं या फिर करना चाहते हैं। डेफिनेटली अगर आप ओन करना चाहते हैं तो ओन कीजिए, अच्छी कंपनी है। डिस्क्लेमर मेरे निजी पोर्टफोलियो में, डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, कोई भी निवेश से रिलेटेड डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। अपने वित्त सलाहकार की राय लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल